हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के जनगणना संगठन द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2011। 2011 में 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण। इसी के साथ देखते हैं 1981 में था 12वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण और 1991 में हो जाएगा 13वां और 2001 में हो जाएगा 14वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप के प्रसिद्ध गुरु थे? कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, कथक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने 1963 में चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना भी की थी। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कुचिपुड़ी के अन्य नर्तक। कुचिपुड़ी से संबंध हो जाएगा शोभा नायडू का, यामिनी कृष्णमूर्ति, वाणी गणपति। कथकली हो जाएगा केरल का एक शास्त्रीय नृत्य। कथकली के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे रीता गांगुली, मृणाली साराभाई, उदय शंकर और कृष्ण नायर। अब देखते हैं ओडिसी ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, गुरु पंकज चरण दास और कालीचरण पटनायक। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य। कथक के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, सुखदेव महाराज। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध नर्तक व्यक्ति केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ओडिसी से संबंध हो जाएगा केलुचरण महापात्रा का। जैसे हमने अभी देखे थे ओडिसी के प्रमुख नर्तक और हो जाएंगे कालीचरण पटनायक, गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य और कथकली हो जाएगा केरल का और भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य। अब देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक। इसमें हो जाएंगी वैजयंतीमाला और सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, इन सब का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है या फिर पैदा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। अगला प्रश्न है। किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 137। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 138 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार से संबंधित है। अब देखते हैं आर्टिकल 135 मौजूदा कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों से संबंधित। अब देखते हैं अगला आर्टिकल 136 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति से संबंधित। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे किस रूप में वर्णित किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कर्नाटक साम्राज्य। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं गजपति साम्राज्य। गजपति साम्राज्य पूर्वी गंग राजवंश जिसने मध्यकाल में यानी कि वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर शासन किया था। अब देखते हैं आंध्र साम्राज्य। आंध्र साम्राज्य काकतीय राजवंश से संबंध हो जाएगा और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर शासन किया था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक सम्राट था। इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था और इनके प्रमुख नाटक हो जाएंगे प्रियदर्शिका, रत्नावली। इसी के साथ देखते हैं हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन आए थे। बाण भट्ट और मयूर भट्ट और हेनस्वांग, ये तीनों ही हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। बाण भट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों लिखी थी बाण भट्ट ने। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 28 जनवरी 1953 में किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद द्वारा संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है, हरिके दून, नालागढ़ दून, कोटा दून, देहरादून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन देहरादून। देहरादून हिमालय की सबसे बड़ी घाटी है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 तरफ से शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। देहरादून की एक महत्वपूर्ण शिक्षा और अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हरिके दून। हरिके दून पंजाब में एक आर्द्रभूमि है और व्यास और सतलुज नदियों के संगम पर बनी है। ये अपनी समुद्र जैव विविधताओं के लिए जाना जाता है और एक लोकप्रिय पक्षी दर्शन स्थल भी है। अब देखते हैं नालागढ़ दून। नालागढ़ दून हिमाचल प्रदेश की एक घाटी है और ये फलों के बगीचे और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसी के साथ देख लेते हैं कोटा दून। कोटा दून ये एक राजस्थान की घाटी है और अपने समुद्र इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती हैं। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड रिपन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल हो जाएगा 1880 से 84 तक और इन्हें भारत के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने और 1882 में ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी की थी। इसी के साथ देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हो जाएगा 1858 से 62 तक और लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की थी। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल हो जाएगा 1869 से 72 तक और
पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना भी हुई थी। अब देखते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल हो जाएगा 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जो कि लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था 1882 में। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गैर कर राजस्व का हिस्सा होता है। गैर कर राजस्व राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा होता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में भारत का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविता पूनिया। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? गेहूं चावल, सेकेंड ऑप्शन है कपास नील, थर्ड ऑप्शन है चावल मक्का, फोर्थ ऑप्शन है बाजरा गेहूं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गेहूं और चावल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? बास्केटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, हैंडबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल के अलावा बास्केटबॉल में भी खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तमिलनाडु के कृषि जलवायु को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में माघ साजी के रूप में मकर संक्रांति मनाई जाती है? माघ साजी के रूप में मकर संक्रांति हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। माघ साजी ये हिंदू महीने के माघ के पहले दिन मनाई जाती है और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इसी के साथ देखते हैं, अन्य राज्य में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में जाना जाता है टुसू, पंजाब में मागी और उत्तराखंड में हो जाएगा घुघुती के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, और गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल और असम में हो जाएगा बिहू और हिमाचल प्रदेश में माघ साजी। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पीटी उषा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1879 में। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है? मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, सल्फर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन रेलवे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी माउंटेन रेलवे भारत की एकमात्र रेलवे हैं जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। रेलवे तमिलनाडु में मेट्टुपालयम को तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में ऊटी से जोड़ता है और रेलवे का निर्माण हुआ था 1908 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं कांगड़ा घाटी रेलवे। कांगड़ा घाटी रेलवे हिमाचल प्रदेश में नैरो गेज रेलवे हैं जो कि पठानकोट को जोगिंदर नगर से जोड़ती हैं और ये 164 किलोमीटर लंबा है और कांगड़ा घाटी उप हिमालय क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसे अस्थायी रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। माथेरान हिल रेलवे महाराष्ट्र में एक नैरोगेज हेरिटेज रेलवे हैं जो कि नेरल को माथेरान से जोड़ती हैं। ये पश्चिमी घाट में नेरल को माथेरान से जोड़ता है और 21 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। अब देखते हैं कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में एक
नैरो गेज रेलवे हैं जो कि कालका को शिमला से जोड़ती हैं। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। ये थे एसएससी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।